बात करने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं मतलब क्या बात करूं। वो मुझे देखेंगे, वो समझेंगे कि इसकी आंखों में प्रॉब्लम है, फिर वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भगवान से भी काफ़ी शिकायतें थी मुझे कि भगवान मुझे क्यों ऐसा बनाया। पहले जो लोग थे खिलाफ थे, अभी सब साथ है। तो मैंने बोला नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, जितना सीधा ये दिखता है उतना है नहीं। मतलब आदमी लोग जितने सीधे दिखते हैं उतने होते नहीं है। सर मैं गोल्ड के बिना रुकूंगी नहीं। बिल्कुल। हमें गोल्ड लाना ही लाना है। पैरा ओलंपिक 2024 भारत के जितने एथलीट्स हैं उनके लिए एक संजीवनी बनकर आया। ये एक ऐसा बूस्टर था जिसने देश के करोड़ों एथलीट्स को एक मोटिवेशन दे दिया है। उन्हीं में से एक नाम सिमरन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सिमरन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपने ऐसा कारनामा किया है कि देश की करोड़ों लड़कियां जरूर मोटिवेट होंगी। 200 मीटर की रेस थी, T12 कैटेगरी थी, वहां पर ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए आप लेकर आई हैं। आपकी कहानी जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, बहुत सारे आर्टिकल्स उस पर लिखे गए हैं, उस पर मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन पहले जो हाल फिलहाल की बात है, ताज़ा बात है, प्रधानमंत्री मोदी से आप मिलने गई, वहाँ पर इस तरह के किस्सा एक निकल कर आया कि भाई आपने अपने जो कोच हैं, आपके गाइड हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनकी शिकायत कर दी। क्या मैटर था भाई, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि प्रधानमंत्री से शिकायत करनी पड़ गई? सर ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। नहीं, एक्चुअली शिकायत नहीं करी थी। जब हम गए थे ना, तो सबसे बड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी की बात यह है कि वो बहुत मतलब पहले एथलीट्स के साथ फ्रैंक होते हैं, उनको नॉर्मल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हाथ पैर काँप रहे होते हैं उनसे मिलने से पहले, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब हम उनसे गए तो वो हमसे ऐसे ही हर बारी वो हमसे मजाक करते हैं। तो जब गज्जू खड़े होकर बात कर रहे थे, और मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरा गाइड जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं है। मेरे कोच और हस्बैंड है, वो गाइड अलग है, वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी ये भी हो रहा है कि गाइड विद हस्बैंड, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं। तो जब हम मोदी जी से मिले तो वो पहले से ही मतलब सबसे मजाक कर रहे थे। तो जब गज्जू खड़ा हुआ तो इसने कुछ बात बोली कि ऐसे ऐसे, तो मोदी जी सामने से बोले कि अभी तूने वहाँ तो दिन निकाल दिया, अब घर जाके क्या होगा, घर जाके तुझे रोटी भी नहीं मिलेगी। ऐसे बोला। तो फिर उन्होंने पूछा क्यों सिमरन, क्या क्या बोलती हो तुम? तो मैंने बोला नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, जितना सीधा ये दिखता है उतना है नहीं। मतलब आदमी लोग जितने सीधे दिखते हैं उतने होते नहीं है। ये कितने सालों की भड़ास थी जो वहाँ पर निकली? भड़ास तो नहीं थी, मतलब वो मजाक कर रहे थे तो मैंने भी मजाक में बोल दिया ऐसा जी। तो वो सिर्फ मजाक थी, नॉर्मल। घर जाकर रोटी मिली? मैं नहीं बनाती वैसे भी। मैंने एक्चुअली मोदी जी को ये नहीं बताया। जब उन्होंने बोला कि रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैंने ये नहीं बताया कि रोटी वही देता है जी। क्या बात है, मतलब आपका फोकस क्लियर होता है कि मुझे रनिंग करनी है। हाँ जी। मेरा फोकस क्लियर है। आपकी जर्नी पर भी बहुत सारी बातें लिखी गई, जिसमें एक बात कही गई कि भाई आपका जो जन्म था वो वक्त से पहले हो गया था, जिससे वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आई, फिर दौड़ने भागने में भी दिक्कतें आई, तमाम चैलेंजेस थे। उसके बाद एक लड़की जाती है पैरा ओलंपिक्स में, देश के लिए मेडल ले आती है। वो जो शुरुआती जर्नी थी जहाँ से मोटिवेशन आया, टफ रही होगी आपके लिए? काफ़ी टफ थी सर, कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं मतलब क्या बात करूं। वो मुझे देखेंगे, वो समझेंगे कि इसकी आंखों में प्रॉब्लम है, फिर वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भगवान से भी काफ़ी शिकायतें थी मुझे कि भगवान मुझे क्यों ऐसा बनाया। मेरी दीदी भैया सब नॉर्मल है, आसपास मेरे दोस्त सब नॉर्मल है, मुझे क्यों ऐसा बनाया। तो वो सारी चीज़ें थी बचपन में सोचने वाली, पर बाद में उस कमज़ोरी को मैंने अपनी ताकत बना लिया जी। कोई ऐसी बात अक्सर कही जाती है कि सोसाइटी की तरफ से कह दी जाती है, जो कि बात चुभ जाती है, मन में रह जाती है। कोई ऐसा वाक़या आपके साथ भी हुआ कि लगा कि यहाँ पर आपने जितना खुद को मोटिवेट किया हो, उस बात सुन के आप डिमोटिवेट हो गए? एक्चुअली सर मैं क्या बताऊँ मैं एक्चुअली नेगेटिव नहीं बोलना चाहती किसी के बारे में जी। तो अभी सब अच्छा चल रहा है। पहले जो लोग थे खिलाफ थे, अभी सब साथ है। वो भी विश करने आ रहे होंगे? हाँ, सबकी मतलब ब्लेसिंग्स आ रही हैं अभी तो कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। और अब सामने से मेरे लिए वो चीज़ भरपाई है सर, कि वो सामने से बोलते हैं कि मेरी बेटी भी सिमरन जैसी हो। तो अब उन्होंने जो बोला अब वो ये बोलते हैं ना कि हमारी बेटी भी तुम्हारे जैसा काम करे, इसको भी सिखाओ कुछ ऐसा। तो वो चीज़ वो भरपाई कर दी अब उस चीज़ की उन्होंने। टूर्नामेंट को लेकर दो सवाल हैं कि आप की तैयारी कैसी थी कि आप ब्रॉन्ज मेडल तक आई, और उसी से जुड़ा दूसरा सवाल आता है कि तैयारी में क्या कुछ चूक रह गई कि अब गाड़ी ब्रॉन्ज तक रुक गई? एक्चुअली सर तैयारी तो बहुत अच्छी थी,
तैयारी तो गोल्ड की थी। और थोड़ा सा तैयारियों के बारे में बताएंगे, क्या स्पेशल इस बार कुछ तैयारी की थी आपने, किस तरीके नहीं, जैसे हम हर कंपटीशन खेलने जाते हैं, जैसे पिछली बार हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गए थे, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली थी कि क्या माइनस पॉइंट है, क्या टेक्निकल चीज़ों में दिक्कत है, क्या स्ट्रेंथ में थोड़ी कमी है, स्पीड इंड्योरेंस की थोड़ी ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली वहाँ से। और फिर उसके आगे आके हमने यहाँ पे काम किया, जैसे कि हमने लॉन्ग रेपिटेशन पे थोड़ा काम करना था, स्पीड इंड्योरेंस पे हमने थोड़ा काम किया, थोड़ा जो लोअर बॉडी थी उस पर थोड़ा मसल पे काम किया, फैट पे काम किया, फैट परसेंटेज घटाना था, और क्या बोलते हैं, वेट उतना ही रहना चाहिए पर फैट घटना चाहिए विद पावर। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। और उसके बाद जब हम पैरालंपिक्स गए, तो मैं ये बोलती हूँ कि पैरालंपिक सबसे बड़ा, ओलंपिक और पैरालंपिक सबसे बड़ा स्टेज होता है हमारे लिए। तो वहाँ पे एक अलग प्रेशर होता है एथलीट के माइंड पे, और शायद मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेशर ये था कि जो प्रीति थी, हम लोग दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते थे, तो हम लोग आपस में बात करते थे कि भारत को पहला मेडल कौन देगा ट्रैक में। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा आ गया था, पर ओलंपिक तो ओलंपिक होता है तो वहाँ पे हम लोग मतलब सोचते थे कि पहला मेडल कौन देगा, पर जब इवेंट लिस्ट आई तो प्रीति के दोनों इवेंट पहले थे, तो फिर हम ये श्योर हो गए थे कि पहला मेडल प्रीति का आएगा। पर हम मतलब 4 मेडल सोच के चल रहे थे कि हम 2 उसके और 2 मेरे ऐसे। तो उसकी रेस दोनों पहले हो गई थी और 2 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके थे और मेरे रूम में ही रखे थे वो। तो वो एक मतलब वो बहुत अच्छी है, वो अपने मेडल को मेरी वजह से इंजॉय भी नहीं कर पा रही थी कि जब दीदी का इवेंट होगा तब मैं मतलब अपने मेडल्स को एंजॉय करूँगी। और कहीं घूमने के लिए भी उसे ऑफ़र कर रहे थे आईफिल टावर के लिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं दीदी के साथ ही जाऊँगी जहाँ जाऊँगी। अच्छा, वो घूमने भी नहीं गई? हाँ, वो नहीं गई घूमने, वो कहीं भी नहीं गई, वो मेरे साथ ही रही है प्रॉपर, जितना भी टाइम रही है। वो घर वालों से बात भी करती थी तो बाहर जाके करती थी, जिससे मैं ना सुनूं और मुझे उस चीज़ का मेरे ऊपर असर ना पड़े। तो एक वो बहुत अच्छी चीज़ थी, हम दोनों में जो फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, वो बहुत अच्छी है। लोग बोलते हैं लड़की लड़की आपस में चिढ़ती हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब उसका मेडल आया था तो सबसे ज़्यादा मैं रो रही थी वहाँ पे खड़ी हुई, कि मतलब ट्रैक में पहला मेडल आया था और हमारे ग्रुप ने वो काम किया है, हम सब मिल के काम करते हैं, तो वो हमारा मेडल था। तो मैं नहीं मानती कि वो उसका मेडल आया है, वो हमने मेडल लिया है ट्रैक को पहला। और मुझे लगता है कि जो आपका मोटिवेशनल पॉइंट है कि दुनिया भर की जो बाहर की बातें, शायद आप उससे आप आगे जा चुके हैं। हाँ अब आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली हम लोग बिजी भी इतने रहते हैं कि हम बाहर की बातें सुन भी नहीं पाते, और सुनते भी हैं तो उन पे रिएक्ट नहीं करते। लोग पहले जैसे ही हैं, पर मुझे लगता है मैंने अपने आप को बदल लिया। जी, बदल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल भी आ गया है, पैरालंपिक में नाम भी हो गया है, आपको एक फेम भी मिला है। सिमरन शर्मा से आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या कुछ देश के लिए सिमरन शर्मा एक्चुअली सर, मैं सच बताऊं, मैं इस मेडल से खुश नहीं हूँ। आ गया वो, मतलब ठीक है, मुझे लगता है मेरी थोड़ी मेहनत वसूल हुई है, पर मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली वहाँ से कि एक प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए। और मैं 4-5 दिन तक सो नहीं पाई वहाँ पे, जितने दिन मेरे इवेंट चले एक नई टेंशन थी साथ में। मेरे 4 दिन में 6 रेस थी जी। तो उस 6 रेस में बॉडी को रिकवर करना, माइंड सेट करना, क्योंकि 100 मीटर में मेरे हैमस्ट्रिंग में पेन आ गया था थोड़ा, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरी मसल टूट गई थी, तो मुझे वो फील आ रही थी कि कहीं टूट ना जाए, मैं आगे की रेस कैसे भागूंगी। पर 100 मीटर में जब मेडल आउट हुई तो वो दिल इतना दुखा, इतना रोई मैं कि शायद आज मेरा पैर टूट जाता तो वो मतलब मेडल के आगे वो कुछ नहीं था, पर मेडल आना चाहिए था। मैं फाइनल से 4th रह गई, और मुझे लगता है 4th आने पे सबसे ज़्यादा दुख होता है, वो भी इतने मार्जिन से जी। तो मतलब ब्रॉन्ज भी आया तो आप सेटिस्फाई अभी नहीं है? ब्रॉन्ज बिल्कुल नहीं। हम आगे की उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड की तरफ सिमरन शर्मा जाने वाली है? सर, मैं गोल्ड के बिना रुकूंगी नहीं। बिल्कुल, हमें गोल्ड लाना ही लाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ आपने बातचीत की। गोल बिल्कुल क्लियर है भाई, ब्रॉन्ज मेडल आया, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी नाम और शोहरत बाहर मिल रही है वो ठीक है, सिमरन का निशाना बिल्कुल क्लियर है, गोल्ड अगली बार आएगा, इसकी पूरी गारंटी सिमरन लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।